हाँ जी, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक का नाम है बेटा एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ ध्यान से सुनेंगे, अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ? एम्पेयर जैसे गॉस लॉ था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे एम्पेयर ने मैग्नेटिक फील्ड में एक लॉ दिया। उसने बोला कि अगर एक वायर है उसमें करंट है आई, तो इसके बाहर मान लो ये एक लूप है, ये क्लोज लूप है, ऐसे एक सर्कुलर लूप है, इतनी दूर का अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ निकालना है, गॉस ने क्या बताया था याद है? गॉस ने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। उसने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। इसने बताया इसने बताया कि म्यू नॉट, इसका बोला कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज्ड लूप। मान लो ये क्लोज सरफेस है, इतनी दूर का मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये छोटा लेंथ ले लो डीएल, अगर उसे इंटीग्रेट कर दोगे तो सारी लेंथ हो जाएगी। तो इतनी दूर का मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ क्या होगा? इंटीग्रेट का मतलब सारा, और इस सर्कल का क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लोज्ड लूप। तो इसे बोलते हैं बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने बोला एम्पेयर ने कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, लेंथ नहीं पता इतनी लूप की, तो आपको सिंपली करंट पता होना चाहिए बस। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसने बोला म्यू नॉट टाइम्स द करंट। जैसे गॉस ने बोला था कि भैया फ्लक्स क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। बस हमें सिर्फ चार्ज पता होना चाहिए ना, ये तो कांस्टेंट होता है ना? तो इसने बोला यहाँ पे कि इतने सरफेस का अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ पता करना है पूरे क्लोज सर्किट का, तो बस आपको सिर्फ करंट पता होना चाहिए। बाकी म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही होता है। तो म्यू नॉट को करंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बी डॉट डी एल दे देगा। इसका प्रूफ आता है पेपर में कि ये कैसे आया। इसका प्रूफ, गॉस का तो प्रूफ डिलीट हो गया, लेकिन इसका प्रूफ आता है एम्पेयर सर्किटल लॉ का। तो हम एलएचएस से शुरू करके आरएचएस लाएंगे। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या है? बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट, अब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे कॉस थीटा आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है बेटा, इसके साथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही चलेगी ना गोल गोल। तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली होती है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच दोनों आपस में पैरेलल ही है। लेंथ भी टेंजेंशियली जाएगा, लेंथ भी एक टेंजेंशियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इनके बीच का जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस जीरो आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल ही माने जाते हैं। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस वायर, ये क्या है? इनफाइनाइट वायर। मान लो यहां से यहां तक का रेडियस है आर, यहां से यहां तक के रेडियस को आर ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रेट वायर का? बताओ क्या फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर का? तो याद हो गया होगा, बोलो क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये तो कांस्टेंट, इसे बाहर ले जाओ, इसे इंटीग्रेशन से बी को बाहर ले जाओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर, अंदर खाली क्या बच गया? अंदर बच गया खाली डीएल। कॉस जीरो क्या होता है? 1। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। अगर ये सर्कल को मैं इंटीग्रेट करूं, अगर इस छोटे लेंथ को मैं इंटीग्रेट करूं, तो पूरा सर्कल आ जाएगा ना। पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर। पूरे सर्कल डीएल का इंटीग्रेशन, ये डीएल मतलब छोटा लेंथ, इसे इंटीग्रेट कर दो पूरा सर्कल आ जाएगा। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, लेकिन लेंथ इसकी कितनी लेंथ है? इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्या बचा? म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डीएल से स्टार्ट किया था हमने, तो बी डॉट डीएल फॉर दिस क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट आई। ये इसका प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है। क्या करा? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये क्यों लगाया? बिकॉज दिस इज अ इनफाइनाइट वायर, उसका इतने डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो पूरी लेंथ है सर्कल की वो कितनी है? 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो मैं बी डॉट डीएल कितना बचा? म्यू नॉट आई। ये बात समझ में आई? अब इसकी बेटा दो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये दोनों एप्लीकेशन मैं इसी रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, आप अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। एप्लीकेशन ऑफ, जैसे गॉश की 3 एप्लीकेशन थी आपके कोर्स में, एम्पेयर सर्किटल लॉ की 2 एप्लीकेशन। एम्पेयर सर्किटल लॉ की सबसे पहली एप्लीकेशन आपने सुनी है 10th में, सोलेनॉइड। सुना है सबने ना? सोलेनॉइड क्या होता था? सोलेनॉइड, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? बताओ।
व्हाट इज अ सोलेनॉइड? 10th में सब पढ़ा है, क्या होता है? इट इज अ हेलिकल स्पाइरल वायर, है ना, हैविंग अ लेंथ एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। स्प्रिंग जैसा मटेरियल, उसके दोनों कोने को बैटरी से जोड़ दो तो ये मैग्नेट बन जाता था ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। पॉजिटिव से करंट जाता है, जहां से करंट जाता है उसे कौन सा पोल लेते हैं? साउथ। और जहां से करंट निकलता है उसे क्या लेते हैं? नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ ऐसे बना लेना, दो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना देना, दो नीचे बना देना। ये आपने 10th में बनाया है। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है, अंदर आपकी साउथ टू नॉर्थ चलती है, बाहर तो नॉर्थ टू साउथ चलती है, अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है, अंदर पैरेलल होती है, अंदर यूनिफॉर्म रहती है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है। मैं आपको बता देता हूं, याद रखना। फॉर सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, म्यू नॉट एन आई। ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, कितनी? म्यू नॉट एन आई। इसमें एन क्या है? एन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा एन, याद रखना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्मॉल एन। आई आपको पता है करंट कितना जा रहा है इसमें? म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। इसका प्रूफ आता है पेपर में, ये कैसे आया फॉर्मूला? बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनसाइड द सोलेनॉइड इज दिस, म्यू नॉट एन आई। अब इसका प्रूफ ध्यान से सुनना। प्रूफ किसका प्रूफ है? ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड। फिर से सोलेनॉइड बनाना है, ध्यान से देखना। फिर से सोलेनॉइड बनाना है और इसका एक छोटा सेक्शन लेना है। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है इसकी जो लेंथ है वो एल है। इसकी लेंथ कितनी है? एल। एक छोटा सेक्शन लेना है बेटा इसमें, इसका नाम देना है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। पी क्यू आर एस एक स्मॉल सेक्शन है सोलेनॉइड का। इतने टुकड़े का निकालेंगे, समझ रहे हो? तो अप्रोक्सीमेशन फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, सारे का आ जाएगा। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना। स्टार्ट ऐसे करना है, मैं भी लिखवा दूंगा। एम्पेयर सर्किटल लॉ से शुरू करना है क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर बी डॉट डीएल ऑफ दिस सरफेस पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस भी तो एक सोलेनॉइड ही है, अगर छोटा टुकड़ा ले, ये भी एक सोलेनॉइड ही है ना? अच्छा, तो अब पी क्यू आर एस को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चार कौन कौन से? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। इसको चार पार्ट में डिवाइड करो। बी डॉट डीएल चार टुकड़े का निकालो, कहां से कहां? पी से क्यू, फिर और कहां से कहां? क्यू से आर, बी डॉट डीएल ऑफ क्यू टू आर प्लस बी डॉट डीएल ऑफ कहां से कहां? आर से एस और लास्ट एस टू पी। बी डॉट डीएल चार पार्ट में डिवाइड करना, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी। ध्यान से सुनना, ये बस बहुत छोटी डेरिवेशन है, 2 नंबर की आती है। अब पी से क्यू वो फॉर्म एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा देते हैं। बी डॉट डीएल का क्या फॉर्मूला होता था? म्यू नॉट आई। अच्छा, एक बात यहां लिख देता हूं मैं और, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। मान लो ये तो एक ही तार थी ना, इसी के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी तार होती, एन नंबर ऑफ वायर्स होती, समझ रहे हो? एक ही तार थी ना ये तो। अगर एक तार, इसके ऊपर दूसरी तार, उस पर तीसरी तार, ऐसे बहुत सारी लेयर, ऐसे मोटा गुच्छा बना दिया जाता तार का। क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी है उतना ज्यादा आपको करंट देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। सो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसने बोला एम्पेयर ने कि जो बी डॉट डीएल होता है आपका, वो म्यू नॉट, जितना करंट बढ़ाओगे, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ जाएगा। अगर एन नंबर ऑफ वायर करोगे तो यहाँ एन आई हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड फॉर दिस एन नंबर ऑफ स्ट्रेट वायर अराउंड दिस क्लोज लूप इज म्यू नॉट एन आई। एक वायर के लिए एक आई, दो वायर के लिए दो आई, तीन वायर के लिए तीन, तो एन नंबर ऑफ वायर रहेंगे तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। ये एक तार के लिए था, अगर इसके ऊपर बहुत सारे तार होते तो म्यू नॉट एन आई। ये क्यों लगाया हमने यहाँ? यहाँ पर पी से लेकर क्यू तक बहुत सारे टर्न नहीं है,
तो जब आप बी डॉट डीएल का इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हो, बी डॉट डीएल हटा के क्या लिखूंगा मैं, एम्पेयर सर्किट लॉ लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट आई लगाऊंगा कि एन आई लगाऊंगा, आई, एन आई। तो बी डॉट डीएल का क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि यहाँ पे मान लो बहुत सारे टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने इसका लगाया। अब आ जाते हैं क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर। जरा देखना क्यू आर और पी क्यू के बीच में कितना एंगल है, 90। तो यहाँ पे जब तुम डॉट हटाओ, यहाँ पे आप एम्पेयर सर्किट लॉ मत लगाना, यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट हटाना, डॉट प्रोडक्ट हटा के कॉस कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी याद है बीच में से, और ये लेंथ है क्यू से आर, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना एंगल है, 90। कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये खत्म। अब आ जाओ तीसरा, ये आर से एस, बाहर, बाहर लगाओ ये फॉर्मूला, ये तो 90 नहीं बना रहा, ये तो बाहर है ना, लगाओ, क्या फॉर्मूला होगा, वही म्यू नॉट एन आई। अब बाहर, बाहर आपको कोई टर्न दिख रहे हैं, बाहर कोई करंट जाता दिख रहा है, बाहर तो कुछ टर्न ही नहीं है, तो एन तो नहीं लगाऊंगा मैं, म्यू नॉट आई लगाऊंगा। आई की वैल्यू कितनी है बाहर, आई की वैल्यू बाहर कितनी है, 0, आई तो है ही नहीं बाहर, आर से एस में कोई आई दिख रहा है आपको, नहीं, तो बाहर कोई भी करंट नहीं जा रहा, तो म्यू नॉट आई में आई की वैल्यू क्या डाल दोगे, 0, ये भी खत्म। अब बचा चौथा, एस से पी, एस और पी भी कितना बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90, तो उसका भी जब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे आप बी डॉट डीएल एस से पी में, तो यहां भी आप कॉस क्या लगा दोगे, 90, वो भी खत्म। तो मतलब इसमें से तीन, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, इसमें से 3 0 हो जाएंगे, ये भी 0, कॉस 90 हो रहा है, ये क्यों 0 हुआ था, क्योंकि आई नहीं था, याद है वो गॉस की स्फेयर वाली लास्ट वाली एप्लीकेशन, शेल वाली, अंदर चार्ज नहीं होता था तो फ्लक्स 0 हो जाता था, वही वाली बात, यहाँ आई नहीं है तो म्यू नॉट आई 0 खत्म। ऐसे ये भी cos 90 0 खत्म, ये भी cos 90 0 खत्म, है ना। तो 1 2 3 0 हो गए, सिर्फ यही बचेगा पी क्यू वाला, तो खाली पी क्यू वाला बचा बेटा, म्यू नॉट एन आई, बाकी सारे तो 0 0 और 0 हो गए, ये तीनों तो 0 हो गए। और यहाँ पे बच रहा है बी डॉट डीएल, इसमें से मैं बी बाहर ले लेता हूँ, ये एस और ये पी क्यू की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ पी क्यू में ये बचा, बाकी सब खत्म हो गए। तो आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड सीधी सीधी चल रही थी अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में कितना डिग्री एंगल हुआ, 0 डिग्री, सीधे ही चल रही है ना, सीधे मैग्नेटिक फील्ड भी है, सीधी लेंथ भी है उसकी, तो उनमें कॉस, इसमें डॉट प्रोडक्ट आओगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस 0 कोई बात नहीं, वो तो 1 ही हो जाएगा। अब फिर से बताओ, ये डीएल यहां से यहां तक ये मैंने इतना टुकड़ा लिया, अगर मैं पूरी वायर का लूं तो इस पूरे का लेंथ कितना माना है आपने, एल, तो पूरे का जो लेंथ होगा इसमें डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल, यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट एन आई, ये एल नीचे ले जाओ क्योंकि हमें तो बी निकालना है, तो यहाँ पे आ गया एन आई डिवाइडेड बाई एल, एन बाय एल को अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, छोटा एन, एन बाय एल को क्या बोलते हैं, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, ये प्रूफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, तो वो छोटा एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, यहाँ साइड में बता देना, स्मॉल एन इज दिस बाय दिस। स्पेशल केस ध्यान से सुनना, यहाँ लिख रहा हूं मैं स्पेशल केस, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, स्पेशल केस 1, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये खाली अंदर एग्जिस्ट करता है, दिस इज ओनली फॉर इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर होता ही नहीं है, खाली अंदर अंदर ही रहेगा। आप सोलेनॉइड के बाहर कोई कोई आयरन वायरन में कुछ लेके जाओगे ना, उसका नेट इफेक्ट 0 आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो एग्जर्ट ही नहीं करेगा, महसूस ही नहीं करेगा। अंदर लेके जाओगे ना, ऐसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, अंदर अंदर अट्रैक्शन होगी। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इनसाइड द सॉलिड, आपने देखा बाहर, बाहर करंट ही नहीं था, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई उसकी, 0। सो आउटसाइड द सोलेनॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो कहां कहां 0 होता है, यहां भी 0 होता है, यहां भी 0 होता है। एक्सर्ट कहां करेगा मैग्नेटिक फील्ड, खाली अंदर, ये जो अंदर आपको लाइनें दिख रही है ना, खाली वहीं वहीं जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ना बाहर रहेगा ना अंदर रहेगा। और एक और तीसरा भी है बेटा इसमें, इसका प्रूफ नहीं है, इसका साइंटिफिक वो है, मैं आपको बता देता हूं, किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है,
मतलब जो हमने डिराइव किया इसका हाफ। अगर खाली बोलते ना इस किनारे पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड, इस कोने पे निकालो, तो कोने पर मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है। इसका सेंस क्या बनता है, वो बोलते हैं सोलेनॉइड का मान लो ये सेंटर है, तो आधा सोलेनॉइड इधर एक्सर्ट करेगा, आधा उधर एक्सर्ट करेगा। तो लेंथ के डायरेक्ट उसमें है तो आधी आधी एक्सर्ट करती है, तो किनारों पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, बाहर जीरो होती है, इधर भी जीरो होती है, खाली एक्सर्ट कहां करती है, अंदर। ठीक है। अच्छा, सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है बेटा टोरॉइड। पहली वाली का क्या नाम था, सोलेनॉइड। ये नया है आपके लिए, टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, एक सीधी स्प्रिंग जैसी वायर जिसमें हेलिकल टर्न्स है, बहुत सारे ऐसे स्पाइरल टर्न है। टोरॉइड क्या होता है, उसी सीधी तार को ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसे, समझ रहे हो, ये टोरॉइड होता है। उसी मतलब एक मैं ऐसे ले लूं, मेरे पास एक रिंग है मान लो, उस रिंग के ऊपर ऐसे तार लपेट दूं चारों तरफ, तो गोल वाला जो सोलेनॉइड होगा ना उसे टोरॉइड बोलते हैं। सर्कुलर सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है। तो मान लो इसमें करंट है आई, इसका रेडियस है आर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपको पता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होती है, सेम, म्यू नॉट एन आई। सेम सोलेनॉइड का भी यही था ना, म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड का भी यही है। फर्क क्या है इसमें और उसमें, एन का फर्क है। वहां पे एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये तो गोल है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। भाई यही फर्क है, उसका जो छोटा एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ होता था, अब ये तो गोल है तो इसकी लेंथ क्या होगी, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा। अब इसका प्रूफ भी देख लो आप कैसे हुआ ये। शुरू वैसे ही करेंगे, कैसे, एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे, बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई। अब क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो बी डॉट डीएल लगाएंगे इसमें, म्यू नॉट एन आई फॉर दिस क्लोज सर्किट। बी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर बचा डीएल। वही बात है कि भाई अब आपको समझ में आई गई हुई डेरिवेशन। इस डीएल, ये छोटा लेंथ है डीएल, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरी लेंथ बन जाएगी। पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। पूरी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट एन आई। 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, आगे ना डेरिवेशन, एन अपॉन में 2 पाई आर इंटू आई। एन बाई 2 पाई आर को क्या बोलेंगे, छोटा एन। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर टोरॉइड इज दिस। स्पेशल केस, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस 1, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, तुम्हें याद है। ये कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इनसाइड द कोर। कहाँ, इनके अंदर, यहाँ रिंग में। अगर कोई बोलता है ये इनसाइड है, नहीं ये तो अंदर जीरो है, यहीं एग्जर्ट करेगी बस, यहां नहीं करती, यहां नहीं करती। इनसाइड द कोर इट इज म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड इट इज जीरो। आउटसाइड द सोलेनॉइड टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। अच्छा, ये इनसाइड दो दो है इसमें, एक इनसाइड कोर लिखा है इसलिए मैंने, कोर मतलब समझ गए इसके अंदर, और एक होता है इनसाइड। इनसाइड मतलब ये खाली जगह पे, खाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो बाहर भी जीरो होती है, यहां भी जीरो होती है, खाली यहीं घूमती रहती है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझ गए। तो ये याद रख लेना, टोरॉइड सोलेनॉइड। अब आप ये सारा लिख लो, एम्पेयर सर्किटल लॉ से आपको बहुत सारा लिखना है। एक छोटी सी बात और बता दूं, एक लास्ट बात और, उसके बाद लिखना। सुनो, आपको याद है मैंने बताया था पहले दिन बायो सेवर्ट लॉ, याद है, बायो सेवर्ट लॉ की दो एप्लीकेशन बताई थी फर्स्ट डे। पहली वाली एप्लीकेशन का क्या नाम था, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट वायर की डेरिवेशन नहीं है, उसके फाइनाइट वाले की नहीं है ना, तो इनफाइनाइट तो हमने उसी से डिराइव किया था। अब ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपको बोलेंगे इसको ना एम्पेयर सर्किटल लॉ से प्रूव करके दिखाओ, एम्पेयर सर्किटल लॉ से वो वाली मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन ला के दिखाओ। आपको पता है कि स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोलते हैं इसको एम्पेयर सर्किटल लॉ से इसका प्रूफ आता है 2 नंबर में।
एम्पेयर सर्किटल लॉ से करके दिखाओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, क्या करना है, बहुत आसान है, उसी को बस घुमाया फिराया है। एम्पेयर सर्किटल लॉ से स्टार्ट करोगे, बोलोगे अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, एक क्लोज लूप बनाओगे, इसका रेडियस मानोगे यहाँ आर। क्या फॉर्मूला था एम्पेयर सर्किटल लॉ का? बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये तो सीधी तार है, एक ही तार है तो एक आई लेंगे, फिर वो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, कॉस क्या लगाएंगे? 0, क्योंकि आई और लेंथ पैरेलल है। बी कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, अंदर खाली डीएल बचा, cos 0 क्या होता है? 1। इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर। इसके डीएल, ये डीएल है छोटा टुकड़ा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर। फिर यहाँ पे ये म्यू नॉट आई रहा, 2 पाई आर नीचे चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यही प्रूफ करना था ना, उसी को घुमाया फिर आया, बस कोई नया नहीं है। ठीक है, दिस इज प्रूफ ऑफ स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट वायर बाय एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ थ्योरेटिकली खत्म, न्यूमेरिकली स्टार्ट करेंगे। आप पहले ये सारा लिख डालो, बहुत सारा है। कहाँ से है? यहीं से है, पॉज कर दो बेटा।